Me, Dr. Atul Garg, Government Bhangar College, Deedwa. Dear students, today we will discuss the topic sphere in three-dimensional coordinate geometry in paper third. इसमें आज कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। चूँकि ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसलिए इसके क्वेश्चंस कागज़ पे ढंग से ड्रॉ नहीं हो सकते, तो आपको कागज़ के साथ साथ दिमाग से भी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको चित्र दिमाग में भी बनाना पड़ेगा, और उसके अनुसार बिंदु, समतल, रेखा जो भी वो कह रहा है उसके अनुसार ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और जितना फिर दिमाग में चलता है उसको कागज़ पे जितना अपन जिस रूप में ड्रॉ कर पाएँ उसको उस रूप में ड्रॉ करके देख लें, और जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको इंगित कर दें, तो फिर क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि कागज़ पर टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन की आकृति ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर makes intercepts a, b, c on the coordinate axis, then prove that 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 1 upon r square। ये प्रूव करना है। तो इसमें एक गोला दिया गया है जो उस पर किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल। तो जैसे मान लीजिए कोई गोला था, ये जो छोटा गोला बना रखा है, इस गोले के किसी बिंदु P पर अपन ने स्पर्श समतल खींचा, वो स्पर्श समतल एक्स वाई जेड एक्सिस को ए बी सी दूरी पर काटता है। तो ये दूरी A है, ये दूरी B है, ये दूरी C है। तो स्पर्श समतल का समीकरण अपन सीधा लिख सकते हैं, चूँकि गोला दिया गया है, गोले का समीकरण ये है, और बिंदु अपन ने अल्फा बीटा गामा गोले पर मान लिया। अब ये चूँकि माना है तो अपनी तरफ से अब माना है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, तो लास्ट में इस मानी हुई चीज़ को अपने को हमेशा हटाना होता है क्योंकि वो माना गया है। तो अल्फा बीटा गामा बिंदु पर दिए गए गोले एक के किसी स्पर्श समतल का समीकरण अपन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तब तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। बाकी चित्र में आपने दिमाग में कैसे ही और चित्र बना लिया तो फिर इसको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गोला लिया, उसके किसी बिंदु पर स्पर्श समतल खींचा, फिर निर्देशीय अक्ष बनाए, तीनों अक्ष को काटता हुआ स्पर्श समतल बना दिया। तो अब अल्फा बीटा गामा बिंदु जो गोले के ऊपर है उसके किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श समतल का अपन समीकरण लिख सकते हैं। तो वो लिख दिया, क्योंकि यही पढ़ के आए हैं अपन, किसी बिंदु पर स्पर्श समतल लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा बिंदु पर गोले एक के ऊपर स्पर्श समतल का समीकरण होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पहले अपन पुराने लेक्चर में 1-2 दिन पहले जो लेक्चर हुआ था स्पर्श समतल का, उसमें क्लियर करा हुआ था। अगर यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पढ़ लें एक बार। तो ये अपन ने स्पर्श समतल लिख दिया। अब इस स्पर्श समतल को अपन अगर समतल के समीकरण को ठीक तरह से लिखें तो इसको लिख सकते हैं अपन एक्स अपॉन आर स्क्वायर का सारी इक्वेशन में पहले भाग लगा दिया, तो आर स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर जेड अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब अल्फा एक्स का अल्फा नीचे ले आए, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर अपॉन अल्फा, वाई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन बीटा, जेड अपॉन आर स्क्वायर ओवर गामा बराबर 1। तो ये अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण अपन ने लिख दिया। तो अगर आपने 11वीं-12वीं में जहाँ अंतः समतल पढ़ा है उसमें अंतःखंड रूप पढ़ा है, वो अगर आपको याद है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो फेस करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आप सीख लें अच्छी तरह से कि कैसे लिखा गया है। अब अपने को मालूम है अंतःखंड रूप में एक्स वाई जेड पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ अपने को मालूम हो जाती हैं इससे। तो इस समीकरण को देखने से पता लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर तो आर स्क्वायर अपॉन एल्फा, वाई एक्सिस पर आर स्क्वायर अपॉन बीटा, जेड एक्सिस पर आर स्क्वायर अपॉन गामा दूरी का अंतःखंड काटती है, जो प्रश्न में अपने को ए बी सी दिए गए हैं। अंतःखंड ये ए बी सी दिए गए थे, और यहाँ पर अपन ने जो सवाल किया उसमें अंतःखंड ये आ गए। तो आर स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा तो ए दिया गया है, तो अपन ने इसको ए लिख दिया। आर स्क्वायर अपॉन बीटा जो अपनाया है उसको बी लिख दिया हुआ है, और आर स्क्वायर अपॉन गामा को सी लिख दिया। इससे अल्फा बीटा गामा बिंदु निकाल लिए। तो जो अपन ने माना था अल्फ़ा बीटा गामा, वो अपन ने अल्फ़ा बीटा गामा का मान प्रश्न में दिए हुए
मानों के संदर्भ में निकाल लिया। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा बिंदु गोले पर स्थित है, दिए गए गोले पर स्थित है, तो गोले की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। अब ये अल्फा बीटा गामा जो अपन ने मान निकाले हैं वो इसमें रख दें, तो आर की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर की पावर 4 का भाग देते ही जो प्रश्न में प्रूव करवा रहा था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, वो अपन ने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करवा रहा था। तो थोड़ा सा प्रश्न किस तरह से चले, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न नहीं आएगा कि गोले का इस पर समतल खींचा गया, इसका समीकरण लिखो, तो केवल वो सवाल नहीं आते हैं। वो फिर समतल खींचा, वो क्या काट रहा है, फिर उससे क्या निकालना है, ये सब बातें होती हैं। तो जब तक आप खुद क्वेश्चन इसके नहीं करेंगे तो इसका सवालों का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको ठीक तरह से आप करिए। एक और क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज द पॉइंट 1 2 3। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 2 3 बिंदु है, विच टचेज द प्लेन, और जो इस समतल 3x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को स्पर्श करता है। तो एक गोले का केंद्र दे दिया, एक स्पर्श समतल दे दिया, और कहता है गोला निकालो। तो अब अगर आप ठीक तरह से समतल और गोला आपने पढ़ लिया, दोनों चीज़ ढंग से पढ़ ली, तब तो निकाल लोगे। क्योंकि गोले का समीकरण निकलवाने के लिए तो केंद्र और त्रिज्या दे, या व्यापक रूप की चीज़ें u v w d दे, या व्यास रूप के लिए 2 व्यास के बिंदु सिरे दे, तो अपन गोले का केंद्र निकाल लेते हैं। लेकिन ये घुमा फिरा के गोले का समीकरण इसने पूछ लिया। फिर आगे भी कहता है फाइंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस वृत्त का भी समीकरण ज्ञात कीजिए, इन विच द स्फीयर इज कट बाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो ये जो गोले का समीकरण निकालना है पहले। अब उस गोले को अगर ये दिया गया समतल काटता है तो एक वृत्त बनता है, उस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो पहले अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो पहले उसको दिमाग में ड्रॉ कर लीजिए, फिर कागज़ पे लगा बनाइए उसे। तो सबसे पहले तो इस गोले का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। गोले का समीकरण निकला है जिसका केंद्र अपने को दिया गया है 1 2 3, तो गोला का केंद्र दिया हुआ है 1 2 3। अब ये केंद्र जो केंद्र दिया गया है जिस गोले का, वो गोला टच कर रहा है 3x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 4 बराबर 0 को। तो ये समतल ये रहा, ये टच कर रहा है इसे। तो कहता है गोले का समीकरण निकालो। अब गोले का समीकरण अपन तभी निकाल सकते हैं जब केंद्र के साथ त्रिज्या भी दे दे। तो यहाँ पर अपने को पता है, क्योंकि समतल और बिंदु अपन पुरानी क्लासों में पढ़ के आए हैं 11वीं 12वीं में, वो चीज़ यहाँ काम में लेंगे। तो गोले का केंद्र 1 2 3 है, समतल चूँकि स्पर्श कर रहा है, तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है। ये बात अगर आपको दिमाग में आ गई तो गोले का केंद्र दिया हुआ है, त्रिज्या अपन ज्ञात कर लेते हैं, तो गोले का समीकरण लिख लेंगे। तो गोले के केंद्र 1 2 3 से समतल इस एक पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें। तो लंब की लंबाई भी आप पुरानी क्लासों में पढ़ के आए, और मैंने यहाँ पे आपको पुराने लेक्चर में नोट करवाया है पिछले लेक्चरों में, कि आप इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें, क्योंकि पुरानी क्लासों में पढ़ के आए हैं तो कहीं भूल गए होंगे। तो वो किसी बिंदु की समतल से लंबवत दूरी, जैसे मान लीजिए लंबवत दूरी अगर r मान रहे हैं तो r कितनी आएगी, ये बिंदु 1 2 3 समतल में रखो, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 4, ये 3 गुणा 1 प्लस 4 अपॉन अंडर दी रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग। तो 3 प्लस 4 प्लस 1, ये r आ गया। तो ये 14 बटे √14, मतलब √14 r का मान आ गया। तो गोले का केंद्र पता है, त्रिज्या अपन ने निकाल ली, तो गोले का समीकरण बड़ी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। तो गोले का समीकरण हो गया, एक केंद्रीय रूप में लिख रहे हैं अपन, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर बराबर √14 का स्क्वायर। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z बराबर 0। इस गोले को देखकर लग रहा है साफ, इसमें अचर पद नहीं है,
इसलिए गोला मूल बिंदु से भी गुजरता है, ये अपने को दिख रहा है। हालांकि ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन अपने को मालूम है। अब ये कहता है कि गोले दो को एक समतल काट रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो इसको भी देख लें, ये तो अपन ने गोले का समीकरण निकाल लिया। अब मान लीजिए ये समतल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इसको काट रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा, काट रहा है। तो ये यहाँ पर वृत्त बन रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसको अपने को ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या है CM ज्ञात करनी है। और केवल अपने को गोले का केंद्र पता है, समतल का समीकरण पता है, तो वृत्त की त्रिज्या CM ज्ञात करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए वापस गोले के केंद्र से एक बात तो दोबारा बता दें कि ये जो गोले का समीकरण है इसको ये समतल काट रहा है 3, 2 गोले को तीसरा समीकरण नंबर 3 काट रहा है, तो वृत्त बन रहा है। तो ये दोनों समीकरण मिलके ही वृत्त का समीकरण है। 3 डायमेंशन में जब भी वृत्त लिखा जाता है तो वो आज भी उसका समीकरण एक गोला और एक समतल लिखना ही होता है। अकेला वृत्त का कोई समीकरण नहीं है कि एक इक्वेशन में लिख दिया और ये वृत्त है। इन दोनों को कंबाइन करने का प्रयास आप भी करें, नया रिसर्च हो जाएगा कि दोनों को कंबाइंड करके एक ऐसा इक्वेशन बना लें जो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दर्शा दे। तो ये आपकी एक रिसर्च होगी कि अपन एक इक्वेशन में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो रिसर्च का पॉइंट है, करिएगा इसे। जो स्टूडेंट्स इसमें अच्छा जिनके समझ में आ रहा है गोला, वो इसे करिएगा और हो तो बताइएगा, क्योंकि अपन इसे डायरेक्ट ऐसा वृत्त लिख दें जिसका केंद्र त्रिज्या अपने को पता है, क्योंकि इसमें भी निकालनी पड़ती है, आज की तारीख में भी निकालनी पड़ती है। तो देखते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले गोले के केंद्र 1 2 3 से समतल 3 पर डाले गए लंब की लंबाई अगर p ले लें, तो जैसे मैंने दिखाया था अभी, ये लंबाई अगर अपन p ले लें, ये वाली गोले के केंद्र से, ये OC दूरी p है, तो p का मान अपन निकाल सकते हैं, अभी निकाला था। तो बिंदु 1 2 3 उसमें रखें x प्लस वाई प्लस जेड में, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग। तो ये आ गया 6/√3। तो 6 को 2 गुणा 3 लिख दिया, 2√3 आ गया। तो ये p हो गई 2√3। तो अब अपने को एक तो p पता है, ये पता है p का मान, मतलब OC दूरी पता है, और दूसरा OM गोले की त्रिज्या भी पता है, तो CM आ जाएगी समकोण त्रिभुज से। तो अब अपन लिख लें OCM समकोण त्रिभुज में OM स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो CM स्क्वायर जो ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या होगी OC स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो ये हो गया OC स्क्वायर, गोले की त्रिज्या √14 थी, तो ये तो 14, और OM स्क्वायर हो गया 2√3 का स्क्वायर। तो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो CM आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई √2। यही अपने को ज्ञात करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिनका डायग्राम सीधा आप अगर कॉपी में बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इनको आप पहले ठीक तरह से दिमाग में बनाएं, फिर जितना पॉसिबल हो ड्रॉ करें सही तरीके से, उनके बिंदुओं को ABCDPQRS जो भी नाम देना है वो दें, दूरियों को लिखें, और फिर क्या ज्ञात करना है इसको ढंग से बताएं, तो फिर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा है अपने पिछले लेक्चर में, आप 11th-12th में पढ़े गए रेखा और समतल और उनके सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से नोट्स बनाकर कॉपी में भी लिख लें और याद भी कर लें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम यही आती है कि उन फॉर्मूलों को पहले लेक्चर में बता दिया जाता है। अब जो बच्चे नहीं आते हैं उन लेक्चर्स में, उनके लिए आगे परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे ड्रॉ कर दिया, कैसे फिर ये गोले का समीकरण कैसे निकालने, गोले का केंद्र दिया है, इस पर समतल दे दिया, तो फिर गोले का समीकरण कैसे लिखें, नहीं समझ में आता है। तो अपने को गोले के समीकरण में तो ये मालूम है कि केंद्र दे दे, त्रिज्या दे दे, तो गोले का समीकरण लिख देंगे, लेकिन वो त्रिज्या किसी न किसी रूप में घुमा के आपसे पहले निकलवाएगा और फिर गोले का समीकरण पूछेगा। तो ये चीज़ें सब तभी आएंगी जब आप पिछला पढ़ लेंगे और आगे इसके साथ कंटिन्यू करेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोले में अपन आसानी से कर सकते हैं। तो इनके क्वेश्चंस करिए सारे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो होना मुश्किल है, अन्यथा बहुत आसानी से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा जो अक्सर बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते हैं कि इसको करें कैसे, दिया हुआ क्या है जिससे अपन ये सब ज्ञात कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन को भी अभी समझ लें, ये क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन को भी समझें क्योंकि ये प्रॉब्लम देता ही है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच टचेज द स्फीयर। एक गोले को स्पर्श करने वाले, इस गोले को स्पर्श करने वाले दूसरे गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो विच टचेज एट 1, 2, -2 पर टच करे। तो एक तो इस बिंदु 1, 2, -2 पर तो टच करे और एक दिए गए बिंदु 1, -1, 0 से गुजरे। तो आप चित्र को ढंग से देख लें। ये गोला तो अपने को दिया हुआ है, ये वाला गोला दिया हुआ है, इससे इसके इस बिंदु पर स्पर्श करने वाले दूसरे गोले का समीकरण निकालना है जो इस दिए गए बिंदु से, ए बिंदु से गुजरे। तो मान लीजिए गोला आर बिंदु पर स्पर्श करता है और S1 पहला गोला जो दिया गया है ऊपर, ये S1 है, S2 अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? तो गोले को स्पर्श करने वाले दूसरे गोले का समीकरण नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं पढ़ा अपन ने। तो पहले इसको समझने के लिए अपन ये देखें कि गोले के बिंदु 1, 2, -2 पर स्पर्श समतल का समीकरण लिखा जा सकता है। तो ये दिया गया गोला है, इसके इस बिंदु पर स्पर्श समतल अपन लिख सकते हैं। ये बिंदु 1, 2, -2 ये वाला बिंदु है। तो 1x + 2y - 2z + x + 1 - 3y + 2 + 1 = 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अगर यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर भी देखें। तो ये समतल आ गया 2x - y - 2z - 4 = 0। तो ये समतल भी निकाल लिया अपन ने। तो एक गोला, एक स्पर्श समतल पता है। अब दिए गए गोले तथा समतल के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन लिख सकते हैं। तो वो होता है S + λp = 0। तो ये तो गोला और ये समतल, इन दोनों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले किसी गोले का समीकरण होगा S + λp = 0। अगर गोला इसको स्पर्श कर रहा है या काट रहा है तो S + λp = 0 लिख दिया। अब लैम्डा निकालने के लिए उसने दूसरे गोले को कह दिया कि एक बिंदु से गुजर रहा है 1 - 1 0 से। तो गोला 1 - 1 0 से गुजर रहा है तो लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर 11 आ गया। ये लैम्डा का मान अपन यहाँ रख देंगे। तो S2 दूसरे गोले का समीकरण अपने को प्राप्त हो गया। तो यूँ सवाल आसान है लेकिन समझना इसे अपने आप के ये कैसे करें ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आप अपने आप करेंगे तब पता लगेगा। इसको भी ज़रूर करें।